शुरू करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमने लेवल 1 और लेवल 2 की बात कर दी थी। अब हम आ रहे हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे टाइम एंड वर्क की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 से हम पूरा आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब व्यक्ति ग्रुप में काम करता हो, एक के साथ एक व्यक्ति आता हो, ग्रुप के रूप में आता हो, ए और बी और सी और ए, इसमें कितने तरह से हम काम को डिसाइड कर सकते हैं और कितने तरह से क्वेश्चन चेक हो सकता है यहाँ पे और कितने तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, सारी बातें को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखो, काम जो है वो ग्रुप में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी 12 दिन में, ए और बी 12 दिन में, ए और बी 12 दिन, बी और सी, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि ए बी सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो 12, 15, 20 से भाग लगने वाली संख्या ले लें तो 12, 15, 20 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 काम को अगर ये 12 दिन में कर देगा, एक दिन में 5 काम। 60 काम 15 दिन में करेगा तो एक दिन में 4 काम। 60 काम 20 दिन में करेगा तो एक दिन में 3 काम। अगर हमने ये देखा कि सबके काम को अगर हम जोड़ दें तो आप देखोगे ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, सब 2-2 बार आया है, सब 2-2 बार आया है। तो 5, 4, 9, 3, 12 काम किया है। अगर सब कोई 2-2 बार आया तो 12 काम किया, एक एक बार आता तो 6 काम करता। हमें करवाना है 60 काम। हमें ए प्लस बी प्लस सी से 60 काम करवाना है और सब मिलके करता कितना, 6 काम। तो कितना दिन लगेगा, तो आपका उत्तर होगा 10 दिन। अब रही बात, ये क्वेश्चन है किस टाइप का। तो ये क्वेश्चन है जैसे आप मंदिर में या किसी के यहाँ भंडारा खाने जाते हैं, सेम टू सेम उसी टाइप का है कि अगर ए और बी साथ में गया, 5 पूड़ी खा के आ गया। अब बी ने क्या सोचा कि एक बार क्यों ना और फिर से खा लिया जाए, तो बी का एक दोस्त है सी, सी के साथ गया तो फिर 4 पूड़ियां खा लिया। अब जैसे ही बी आया, बी ने ए को कहानी सुनाई कि भाई ए, हमने तो 2 बार खा ली, अब हमें, ए को लगता हमें भी 2 बार खानी चाहिए। ए ने सी के साथ ग्रुप बना लिया और ये दोनों गया, 3 पूड़ी खा लिया। तो सभी 2-2 बार खा के आए तो 12 पूड़ी खाए, एक एक बार आते तो 6 खाते, खाना था 60, कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो ऐसे और भी सवाल हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि अगर इंडिविजुअल भी निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। इस लेवल में हम पूरे तरह से इसी टाइप को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ये हम अभी तक लेवल 3 का ही सवाल पढ़ रहे हैं। लेवल 3, क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी 30 दिन में, बी और सी, ए और बी 30, ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में, सी और ए 15 दिन में। हमसे यही पूछा गया है कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब देखोगे कि 30, 20, 15 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर हमने लिया 60। 60 काम 30 दिन में 2, 60 काम 20 दिन में 3, 60 काम 15 दिन में 4। तो आप ये देखेंगे कि ए 2 बार आया है, बी 2 बार और सी 2 बार, सब 2-2 बार आया है। तो 4, 3, 7, 2, 9 काम। अगर सब 2-2 बार आया है तो 9 काम किया है।
एक एक बार आता तो 9/2 काम करता, एक एक बार आता तो 9/2 काम करता। हमें सबसे करवाना है कितना काम? 60 काम। तो हमें सबसे 60 काम करवाना है। सब आता है तो 9/2 काम करता है। 60 में 9/2 से अगर हम डिवाइड करें, काम से काम कट गया। हम 3 से डिवाइड किए 20, 3 से काटा 3, ये ऊपर जाके गुना होगा 40/3। 40/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13.1/3 दिन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 25 को हमने सोल्व किया कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, तो हमारा आंसर आया है 13.1/3 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं ताकि जो बिगनर्स स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता चल सके कि कहाँ पे क्या किया। एक बार में कटने वाली संख्या नहीं थी तो हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, फ्रैक्शन वाला था तो हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ए और बी 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है। आप इसका आंसर निकाल करके हमें कमेंट्स करेंगे, हम आपको सही जवाब बताएंगे इसका सही आंसर कितना होगा। सभी क्वेश्चन एक ही तरह का था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके हमें बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ए और बी 36 दिनों में, बी और सी 60 दिनों में, ए और सी 45 दिनों में, तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। यहां से हमें इंडिविजुअल निकालना है कि सी का अकेला अगर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। ए और बी 36 दिनों में, बी और सी 60 दिन में, सी और ए 45 दिन में। निकालना है कि सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। 36, 60, 45 से डिवाइड होने वाला नंबर 180। 180 को हमने कुल काम माना। 180 काम 36 दिन में, एक दिन में 5, 180 काम 60 दिन में 3, 180 काम 45 दिन में 4। अगर हम सबके काम को जोड़ दें तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, सब 2-2 बार आया है। अगर सब 2-2 बार आया है तो 5, 3, 8, 4, 12 काम, सब 2-2 बार आया है तो 12 काम। एक एक बार आता तो 6 काम, सब मिलके एक एक बार आता तो 6 काम करता। एक बार मैं और लिखता हूं यहां से, सब एक एक बार आता तो 6 काम करता। करवाना है सी से तो हमें सी को बचाना होगा। करवाना है सी से तो हमें सी को बचाना होगा। ए और बी को हटाना होगा, तो ए और बी को हटाना होगा। ए और बी कितना काम करता है? 5 काम। ए और बी 5 काम करता है, सब मिलके करता है 6 काम। इसका मतलब सी करेगा 1 काम, तो सी 1 काम करेगा। सी से हमें करवाना है पूरा 180 काम। सी से 180 काम करवाना है। सी करता है 1 काम। हाउ मेनी डेज? तो आप बोलोगे कि सी अकेला काम को समाप्त करने में 180 दिन लेगा। हमारा उत्तर होगा 180 दिन। अब रही बात कि सी का अकेला निकालना था तो हमने सी को हटाया, सी को रखा, ए प्लस बी को हटाया। बी का निकालना होता बी को रख लेते, ए और सी को हटा देते। ए का निकालना होता ए को बचा लेते, बी और सी को हटा देते, तो हमें ए का इंडिविजुअल पता चल जाता। अब रही बात इसमें और अलग अलग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। हर क्वेश्चन के माध्यम से हर टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बिगनर्स स्टूडेंट को ना एक ही टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा करवाना पड़ता है, इसलिए वीडियो को पैसेंस रख के थोड़ा सा देखोगे। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में, तो ए अकेला वही काम कितने दिनों में कर पाएगा। ए और बी 10 दिन में,
ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तो आप देखो, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तो 10, 12, 15 से भाग लगने वाली संख्या लें तो ये हमारा 60। 60 काम 10 दिन में 6, 12 दिन में 5, 15 दिन में 4। आप देखोगे ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, सब 2-2 बार काम किया है, सब 2-2 बार काम किया। 6, 5, 11 और 4, 15 काम, सब 2-2 बार किया तो 15 काम। अगर सब एक एक बार काम करता तो 15/2 कितना काम? 7.5 काम। सब एक एक बार करता तो 15/2 7.5 काम। हमसे पूछ रहा है ए वही काम कितने दिनों में कर पाएगा। तो ए वही काम कितने दिनों में कर पाएगा? ए को बचाना है, हमें बी और सी को हटाना होगा। ए को बचाना है तो बी और सी को हटाना होगा। बी और सी करता कितना काम? 5 काम। तो बी और सी करता है 5 काम, ए मिल जाता है तो होता है 7.5 काम। तो ए कितना काम करता होगा? 2.5 काम। ए करता है 2.5 काम, ए से करवाना है 60 काम, तो 60 में 2.5 से भाग देंगे, इसको हटाएंगे, दशमलव ऊपर 0, 25 चौका 100 और 6 गुना 4 कितना दिन? 24 दिन। हमारा आंसर होगा 24 दिन। अब रही बात, अगर हम 60 को, ये 2.5 को 2.5 ना लिख के 5/2 लिख देते तो हमारा काम और आसान हो जाता। 60/5/2, 5 से काटा 12, 12 गुना 2 कितना चला जाता? 24 दिन। तो हमारा उत्तर और आसानी से आ जाता। अब रही बात, एक ही संख्या को लिखने के कई तरीके होते हैं। 2.5, 5/2, 2.5 लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जरूरत के हिसाब से लिखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, सी और ए 20 दिन में। हमसे पूछा गया है बी उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। सिर्फ बी के बारे में पूछा है। 12, यहाँ पे है 12, 15, 20, तो 12, 15, 20 से भाग लगने वाली संख्या 60। 60 को हमने टोटल काम माना। 60 काम 12 दिन में, एक दिन में 5, 60 काम 15 दिन में 4 और 20 दिन में 3। ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, सब 2-2 बार आया है। तो 5, 4, 9, 3, 12 काम। अगर सब एक एक बार आता तो कितना काम? 6 काम। सब एक एक बार आता तो 6 काम। करवाना है किससे? तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? हमें निकालना है बी का। तो ए और सी को हटाना होगा। ए और सी करता कितना काम? 3 काम। ए और सी करता है 3 काम। करवाना है बी से, सब मिल गया तो 6 काम। बी अकेला कितना काम? 3 काम। तो बी अकेला करता है 3 काम। बी से हमें करवाना है पूरा का पूरा 60 काम। तो बी से करवाना है 60 काम। बी अकेला करता है 3 काम। कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। तो आपका आंसर होगा 20 दिन। हम इस टाइप में जानने का यह प्रयास किए कि लेवल 3 में अगर क्वेश्चन ग्रुप पर आधारित प्रश्न था तो तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। एक का अकेला निकालना हो तो
बी का अकेला निकालना हो तो, सी का अकेला निकालना हो तो सभी बातें को हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है। अब रही बात कि इस लेवल में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 30, उसे आप करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 हमें खुद करना है ताकि पता चल सके कि आपने जो सीखा है बखूबी उसको करने में आप सक्षम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और हम एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में, बी अकेले इस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो देखो ए और बी करता 12 दिन में, बी और सी करता 8 दिन में, सी और ए करता 6 दिन में। तो 12, 8, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या 24। 24 काम ए और बी करेगा 12 दिन में, एक दिन में 2 काम। बी और सी करेगा 8 दिन में, एक दिन में 3 काम। सी और ए करेगा 6 दिन में, एक दिन में 4 काम। ए और बी ने किया 2 काम, बी और सी ने किया 3 काम और सी और ए ने किया 4 काम। तो आप देखोगे ए और बी 2, बी और सी 3, 5 और 4 9, सब 2-2 बार आया है तो 9 काम हुआ है। अगर एक एक बार आता तो 4.5 काम होता, एक एक बार आता तो 4.5 काम होता। हमें पूछा है बी का, तो ए और सी का हटाना पड़ेगा। ए और सी करता है 4 काम, जब तीनों मिल जाते हैं तो 4.5 काम। इसका मतलब कि बी अकेला आधा काम करता होगा। बी जब आधा काम करता है, करवाना है उसे 24 काम, तो 24/1/2, 2 ऊपर जाके गुना होगा, 24 गुना 2 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप चीजों को समझ चुके हैं तो बिना कलम चलाए वर्बली फास्ट कर सकते हो, एकदम फास्ट। हमें बोलना भी था, आपको समझाना भी था, इसलिए इतनी लंबी हो गई। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में आप निपटा सकते हो। अगली वीडियो में हम मिलेंगे लेवल 4 के साथ। ये वीडियो थोड़ा छोटा हुआ इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम था। अगली वीडियो में मिलते हैं।